नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन के स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राइमरी लेवल का सीडीपी के 30 क्वेश्चन देखेंगे। क्या है इनकी आंसर की, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर दिया है, लेव वाइगोस्की के अनुसार डॉट डॉट बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन निभाता है? सहकर्मी सहयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। आप मिला लीजिए, इसका थर्ड वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि ये उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीववादी चिंतन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका हो जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डॉट डॉट प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डॉट डॉट प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक दिक् स्थान। ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली। ये इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार, लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन आया है, तो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ये इसका पहला वाला ठीक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारंपरिक स्तर। अगले देखते हैं, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो कौन सा है? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना चाहिए। पॉजिटिव टैग वर्ड लेना है, अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न दिया है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो किस पर बल देता है? एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर बल देता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो कौन सी नहीं देती है? गैर प्रासंगिकरण ये नहीं देती। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तैरना। इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक वृद्धि और विकास डॉट डॉट के और डॉट डॉट सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो किस पे करते हैं? शीर्षगामी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डॉट डॉट और सोच डॉट डॉट है जबकि मध्य बाल्यावस्था में डॉट डॉट और सोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित धीमी तार्किक। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डॉट डॉट है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को सरगम्भित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीयन। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उसके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो यहाँ पर 7 वर्ष वाला आंसर ठीक हो जाएगा, छोटे बच्चे। कैरल गिलियन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारीवादी दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, शैशव अवस्था में सामाजिकरण की डॉट डॉट संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डॉट डॉट संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राथमिक आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर
माध्यमिक आ जाएगा, यानी तीसरा वाला इसका सही हो जाएगा। डिस्ग्राफिया के बारे में क्वेश्चन आया है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों से बनाने में कठिनाई होती है। ये इसका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो ये त्वरण कहलाता है, गतिवर्धन। निम्नलिखित में से स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए क्या चाहिए? इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका थर्ड सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। पाठ्यचर्चा में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें। और ये बाधा वाला नेगेटिव पॉइंट है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका तीसरा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन का विकास, ये वाला ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, तो इसका सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ये इसका सही हो जाएगा। और प्लीज़ अपना कमेंट में बता दीजिए कितना कितना किसका स्कोर हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।